बीरगढ़ राज्य के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे कि तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा। एक सैनिक साधु की ओर देखकर बोला, क्या बात है साधु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे महल के अंदर जाना है। महल के अंदर जाना है, पर किस लिए? मुझे वीरगढ़ के राजा से एक विशेष काम है। मैं उनसे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। साधु की बात सुनकर दूसरा सैनिक गुस्से से बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया है साधु। अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे महाराज साधु और गरीबों से मिलना पसंद नहीं करते? और तो और उन्होंने राज्य में यह आदेश भी जारी कर दिया है कि कोई भी गरीब या साधु उनके राज्य में नहीं रह सकता, और अगर कोई रह रहा है तो राज्य छोड़कर चला जाए। जाओ। और तुम जानते हो साधु, अगर हमारे महाराज के आदेश की किसी ने अवहेलना की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, समझे? चलो अब सीधी तरह से यहां से दफा हो जाओ। अरे भागो यहां से, निकलो। दोनों सैनिकों ने साधु को धक्का देकर महल से बाहर कर दिया। राजगढ़ राज्य के एक गांव में रतन और सुनेखा नाम के दो गरीब पति पत्नी रहा करते थे। रतन बेचारा दिन भर जमींदार के खेत में हाल चलाया करता था। एक दिन रतन काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुनेखा रतन से बोली, अब जमींदार के यहाँ पर दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, पर बदले में जमींदार आपको ना के बराबर धन देता है। हाँ, तुम सही कह रही हो सुलेखा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? आईआईटी की तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मेरे गेम चेंजर साबित हुए थे। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में। हाँ, तुम सही कह रही हो सुलेखा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम जमींदार से धन बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? पर उसके खेत में और भी मजदूर काम करते हैं, उन्हें तो तुमसे बहुत अधिक धन मिलता है। घर में राशन भी खत्म हो गया है, पर हम दोनों महीने से रात के समय भूखे ही सो रहे हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो सुलेखा, मैं आज ही जमींदार से इस बारे में बात करता हूँ। रतन जमींदार के खेत में जाकर काम करने लगा और शाम के समय जमींदार की हवेली में जाकर उससे बोला, जमींदार साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है रतन, जल्दी बोलो। तुम जानते हो मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस तुमसे मजबूरी में काम करा रहा हूं। अब जमींदार साहब, मैं आपके खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं हर दिन आपकी फसलों की देखभाल करता हूँ, उन्हें पानी देता हूँ, उनकी निराई समय पर करता हूँ और खाद भी डालता हूँ, गुड़ाई करता हूँ और समय समय पर हर चीज करता हूँ। लेकिन आप मुझे बहुत कम मेहनताना देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप बाकी मजदूरों को मुझसे अधिक पैसे देते हैं। बस मुझ पर इतना कृपा कर दीजिए कि मुझे भी उतना ही मेहनताना चाहिए जितना आप औरों को देते हैं, क्योंकि मैं उन सबसे भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसे मुझे उनसे कम मिलते हैं। इतनी कृपा कर दीजिए। देखो रतन, न जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम पर गुस्सा आने लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपमानित करके मुफ्त में अपने खेतों में काम करवाऊं। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं जो मुझ पर निर्भर हैं। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे या मेरा मेहनताना और कम कर देंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, ऐसा मत करिए।
सीधी तरह से कह रहा हूं, यहां से निकल जाओ रतन। अब मैं तुम्हारी शक्ल और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ। इतना बोलकर जमींदार ने रतन को अपने हवेली से बाहर निकाल दिया। रतन को उदास देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगता है जमींदार ने धन बढ़ाने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सुलेखा, जमींदार ने मुझे अपमानित भी किया और धक्के देकर मुझे अपनी हवेली से बाहर भी निकाल दिया। इतना बोलकर रतन फूट फूट कर रोने लगा। पता नहीं सुलेखा, हमारा ये मुसीबत भरा जीवन कब खत्म होगा। इससे अच्छा तो ये जीवन ही खत्म हो जाए। रतन रोते रोते ही सो गया। अगले दिन रतन जमींदार के खेतों में दोबारा काम करने चला गया। रतन जमींदार के खेत में हल चलाने ही वाला था कि तभी जमींदार वहां पर आकर बोला, रतन, अब से तुम्हें काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब। मुझे तुमसे अब कोई काम नहीं करवाना। इससे पहले कि मैं कल की तरह तुम्हें अपमानित करूं, तुम स्वयं खेत से चले जाओ। रतन चुपचाप जमींदार के खेत से वापस आ गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, हे ऊपर वाले, जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? खाली हाथ घर बैठूंगा तो पत्नी बहुत उदास होगी। क्या करूं तो क्या करूं? हाँ, मुझे अब इस गांव में और जगह जाकर काम मांगना चाहिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। रतन उस गांव में हर घर के चक्कर काटने लगा, मगर किसी ने भी रतन को काम पर रखने से इनकार कर दिया। रतन बेचारा मुंह लटकाकर शाम को घर वापस आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को रोते हुए बताने लगा। पता नहीं सुलेखा, ये भगवान को हमारी कौन सी बात बुरी लग गई है जो हमारा मुसीबत भरा जीवन खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या करें? धीरज रखिए जी, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। अब देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए दूर जाना पड़ेगा। मेरे रतन और उसकी पत्नी सुलेखा उस रात फिर से भूखे ही सो गए। अगले दिन जब रतन की आंखें खुली तो उसके घर पर गांव का चौधरी नाम का एक व्यक्ति वहां पर आ धमका। वो रतन की ओर देखकर गुस्से से बोला, जब से मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दिया है, तब से तुमने घर का एक भी किराया नहीं दिया है। या तो मुझे किराया दो, नहीं तो यहाँ से अभी और इसी समय निकल जाओ। ये सुनकर रतन और सुलेखा पूरी तरह से चौंक पड़े। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर तो हमारा है। रतन की ये बात सुनकर चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो जब से यहाँ पर रहने आए हो तब से किराया नहीं दिया, और ऊपर से ये घर भी अपना बता रहे हो। देखिए चौधरी साहब, हम पर तरस खाइए, ये घर हमारा है। लगता है तुम दोनों अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गए हो। अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो तुम दोनों जाकर गांव के मुखिया से पूछ सकते हो।
रतन और उसकी पत्नी सुलेखा चौधरी के साथ उसी समय गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया उन सब की बात सुनने के बाद रतन से बोला, ए रतनवा, एक तो चौधरी ने तुम पर तरस खा के तुम्हें अपना घर किराए पर दिया और तुम हो कि उस घर को अपना घर बताने लगे। वाह भैया, अलमंसी का जमाना ही नहीं रहा है। यह सुनकर रतन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी चौधरी गुस्से से बोला, मुखिया जी, सिर्फ आपके कहने पर मैंने इन दोनों को अपना घर किराए पर दिया था। अच्छा होता कि मैं इन दोनों को इस गांव में आवारा की तरह फिरते रहने देता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये हमारा गांव नहीं है। मूर्ख, ये तेरा गांव कब से हो गया? तू और तेरी पत्नी कुछ समय पहले ही इस गांव में आए हैं। चौधरी की बात सुनकर रतन और उसकी पत्नी सुलेखा गहरी सोच में डूब गए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के साथ हो क्या रहा है। तभी चौधरी की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। अब मैं तुम दोनों को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकालूं, मेरे घर में दोबारा घुसने की कोशिश मत करना। सुनो, मैं तुम दोनों को अब इस गांव में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो चौधरी ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और ऊपर से तुम उसको ही अपना घर बताने लगे। ऐसा ससुरा बेईमान कहीं के। अरे कल को कहोगे कि तुम ही इस गांव के मुखिया हो। अरे आए, चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, निकलो। मुखिया और चौधरी ने रतन और सुलेखा को धक्का देकर अपने घर और गांव से बाहर निकाल दिया। वो दोनों बेचारे पति पत्नी जंगल में आकर फूट फूट कर रोने लगे। रतन रोते हुए सुलेखा से बोला, सुलेखा, 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 मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि हम दोनों को ये याद ही नहीं है कि हम दोनों इस गांव में कब से रह रहे हैं। और क्या वाकई चौधरी ने हमें झूठ बोलकर हमें घर से बाहर निकलवा दिया, या फिर वो सच बोल रहा है? अभी ये तो नहीं पता, पर चिंता मत करो सुलेखा, रात के बाद दिन जरूर होता है। हमारे भी बुरे दिन जरूर समाप्त होंगे। देखना, एक दिन जरूर आएगा जब हमारे भी खुशी के दिन होंगे। रतन उस दिन से अपने पत्नी के साथ झोपड़ी बनाकर जंगल में ही अपना जीवन यापन करने लगा। वो बेचारा दिन भर जंगल में घूमता और पेड़ के पत्ते तोड़कर पानी में उबालकर अपने पत्नी के साथ अपना पेट भरता। एक दिन सुलेखा रतन से बोली, आखिर हम दोनों कब तक पेड़ के पत्ते उबालकर खाते रहेंगे? ये इतना घना जंगल है और इस घने जंगल में बहुत सारे फल भी होंगे। अब कुछ फल तोड़कर क्यों नहीं ले आते? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुलेखा, जब भी मैं ताजे फलों को तोड़ने जाता हूँ, ये फल ये मेरे हाथों में आते ही बेकार हो जाता है। मैं क्या करूं? रतन फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन रतन जंगल में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। हाँ, हे भगवान, पता नहीं मैं उस मुसीबत से कब निकलूंगा। शायद मुझे इन साधु महाराज से कोई मदद मांगनी चाहिए। रतन तुरंत साधु के पास पहुंचकर बोला,
साधु महाराज को प्रणाम है। साधु महाराज, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुसीबत में हैं। हम दोनों कई महीनों से इस जंगल में मुसीबत भरा जीवन जी रहे हैं। कृपया करके हमारी कुछ मदद कर दीजिए। साधु आंख खोलकर रतन की ओर देखकर बोला, तुम्हारी मदद मैं एक ही कीमत पर कर सकता हूँ। तुम दोनों पति पत्नी को मेरी सेवा करनी होगी। अगर मैं तुम दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न हुआ तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी मुसीबत भरे जीवन से निकालने का कोई न कोई उपाय जरूर बताऊंगा। जी साधु महाराज, मैं तैयार हूं। रतन साधु को अब झोपड़ी में लेकर आ गया और उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी दिल से साधु की सेवा में जुट गए। कुछ दिन बाद साधु रतन से बोला, मैं तुम दोनों की सेवा से वाकई बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकालने का एक उपाय बताता हूँ। तुम विजयगढ़ के राजा के पास जाओ। सुना है वो तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद बहुत करता है। तुम्हें जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साधु महाराज। पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। मैं अभी इसी वक्त विजयनगर के लिए निकलता हूँ। रतन उसी समय विजयगढ़ की ओर पैदल चल दिया। कुछ समय बाद रतन विजयगढ़ के महल के दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़ा हुआ था। रतन राजा विक्रम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी राजा विक्रम रतन की ओर देखकर बुरा सा मुंह बनाते पता हुए नहीं बोला, तुम्हें देखकर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। महाराज की जय हो। माफ करिएगा महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं। मेरी गरीबी का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है और हम दोनों पति पत्नी काफी समय से कड़वे पेड़ के पत्ते उबाल उबाल कर खा रहे हैं। क्यों, जंगल में क्या फल उगना बंद हो गए हैं? महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं किसी फल को हाथ लगाता हूं, अचानक वो फल पता नहीं क्यों खराब हो जाता है। ये सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो रतन को चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो। तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम बोल रहे हो कि हाथ लगाते ही फल खराब हो जाता है, इसका मतलब कि तुम एक मनहूस हो। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, किससे मदद मांगूंगा। ऐसा मत कहिए महाराज, कृपा करिए मुझ पर, क्षमा करिए, कृपा करिए। तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इस इंसान को अभी के अभी धक्के देकर मेरे महल से बाहर निकाल दो। राजा विक्रम की बात सुनते ही सैनिकों ने रतन को धक्का देकर महल से बाहर निकाल दिया। ये देखकर राजा विक्रम का मंत्री राजा विक्रम से बोला, महाराज, आप तो सारी प्रजा में दयालु राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर आपने उस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं की? पता नहीं मंत्री जी, न जाने मुझे उसे देखकर उससे घृणा सी होने लगी। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा। महाराज, शायद आपने उसे ठीक से देखा नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी शक्ल राजा संग्राम सिंह से बहुत अधिक मिलती थी? ये सुनकर राजा विक्रम आश्चर्य से अपने मंत्री से बोला, हाँ, तुमने सही कहा मंत्री जी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे भी राजा संग्राम की ही याद आई थी। और राजा संग्राम सिंह अपने महल से काफी दिनों से लापता भी है।
हम अभी और इसी समय राजा संग्राम सिंह के राज्य चलेंगे और वहां जाकर मालूम करेंगे क्या राजा संग्राम सिंह अपने महल में वापस आ गए हैं या फिर वो अभी भी लापता हैं। इधर रतन कुछ दिनों बाद जंगल में बनी हुई अपनी झोपड़ी के अंदर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। रतन को फूट फूट कर रोता देख उसकी पत्नी सुलेखा रतन से बोली, मुझे पता है कि महाराज ने भी आपकी कोई मदद नहीं की होगी। हाँ, पता नहीं सुलेखा हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जहां भी जाता हूं अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तुमने सही कहा, महाराज ने भी मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे धक्के देकर महल से बाहर फेंकवा दिया। इतना बोलकर रतन इधर उधर देखते हुए बोला, ये साधु महाराज कहाँ हैं? साधु महाराज तो आपके जाने के पश्चात ही चले गए थे। तो क्या तुम तब से जंगल में अकेली रह रही थी? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अब मुझसे ये मुसीबत भरा जीवन नहीं जिया जाता सुलेखा। अच्छा होगा कि हम दोनों अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही बात सोच रही थी। चलो हम अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सुलेखा और रतन अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए कि तब एक घोड़े पर सवार एक सुंदर राजकुमार उनके पास आ पहुंचा और घोड़े से उतरकर उन दोनों की ओर देखकर बोला, माँ और पिताजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, मगर आप मुझे कहीं नहीं मिले। वो तो भला हो विजयगढ़ के राजा विक्रम का। उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे मदद मांगने के लिए उनके महल में गए थे। राजकुमार की बात सुनकर रतन और सुलेखा दोनों बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है राजकुमार। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिता और वीरगढ़ के राजा संग्राम सिंह हैं। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गया और रहस्यमय अंदाज में रतन और सुलेखा की ओर देखकर बोला, राजकुमार बिल्कुल सही कह रहा है। रतन और सुले, तुम दोनों कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम दोनों इस राजकुमार के माता पिता और वीरगढ़ के राजा और रानी हो। मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। मतलब ये है रतन कि तुम्हारा नाम रतन नहीं बल्कि राजा संग्राम सिंह है। तुम घमंडी और क्रूर राजा थे। जब तुम सिंहासन पर थे तब तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुलेखा को गरीबों और साधुओं की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। तुमने एक आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी गरीब और साधुओं को राज्य से बाहर फेंकवा दिया जाए। मैं इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे महल में गया, मगर तुम्हारे सैनिकों ने मुझे तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया और धक्का देकर मुझे महल से बाहर फेंकवा दिया। मैं समझ गया कि अहंकार में चूर सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि तुम्हारे राजमहल के सारे सैनिक भी हैं। तुम्हें सब सिखाने के लिए मैंने तुम्हें एक श्राप दे दिया। उस श्राप से तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी याददाश्त भूल गए और अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकते हुए उसी गांव में पहुंच गए जहां से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया है। साधु की बात सुलेखा बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। साधु सुलेखा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को सबक सिखाना चाहता था और तुम दोनों को ये बताना चाहता था कि गरीब का जीवन कितना मुसीबत भरा जीवन होता है
और मुझे लगता है कि इस बात का एहसास तुम दोनों को हो गया है। मुझे पता है कि तुम दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे। जिस जीवन से तंग आकर तुम दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे, उस मुसीबत भरे जीवन को गरीब व्यक्ति रोज जीते हैं और रोज लड़ते हैं। इतना बोलकर साधु की आंखों से सुनहरे रंग की किरणें निकलने लगी। अचानक ही रतन और उसकी पत्नी सुलेखा राजा और रानी में परिवर्तित हो गए। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि गरीब का जीवन कितना मुसीबत भरा और कठिन होता है। आइंदा से मैं अपनी गरीब प्रजा का बहुत ख्याल रखूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। साधु मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया। राजा और रानी अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने महल वापस